हेलो। हैव ए नाइस। कल मेरा मुकद्दर बहुत अच्छा था कि मुझे मौका मिल गया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, और मैंने काफी देर तक उनका भाषण सुना। अलीगढ़ में बोल रहे थे। वैसे अलीगढ़ को अलीगढ़ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब अलीगढ़ का नाम इन्होंने बदल दिया, परंतु फिर भी मुंह से निकल गया इसका क्षमा। इलेक्शन का टाइम है। अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे, और बहाना था कि यहां पर वो कुछ फाउंडेशन स्टोन नींव पत्थर रखने आए हैं। किसी विश्वविद्यालय का नींव पत्थर रखेंगे, किसी कॉलेज का नींव पत्थर रखेंगे, किसी हॉस्पिटल का नींव पत्थर रखेंगे। कुछ उद्घाटन करने आए, ओपनिंग सेरेमनी। इस सारे ही तामझाम में उन्होंने जो लेक्चर दिया, बड़ा जबरदस्त लेक्चर। मैं तो फिदा हो गया उनके लेक्चर पर। उनको बहुत फिक्र है कि बच्चे अनपढ़ ना रहे, इस करके अलीगढ़ के एक गांव में यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। उनको बहुत फिक्र है कि हिंदुस्तान यूपी के लोग बीमार ना हो, इस करके हॉस्पिटल भी खोले जा रहे हैं। नए नए हॉस्पिटल्स के फाउंडेशन स्टोन भी रखे जा रहे हैं। कुदरती बात है। अब यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी सरकार दो सरकार है बीजेपी की, और फिर भी यूपी में कोई बीमार हो जाए या यूपी में कोई अनपढ़ रह जाए उत्तर प्रदेश में, तो फिर डूब मरने वाली बात होगी ना। वैसे बुरा मत मानना, इस वक्त यूपी में जो हॉस्पिटल्स की और स्वास्थ्य की सेवाओं का हाल है, उसका वर्णन करना फिजूल है, क्योंकि इस वक्त यूपी में डेंगू के कारण या चिकनगुनिया के कारण या किसी दूसरी तीसरी बीमारी के कारण सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री अलीगढ़ में भाषण दे रहे थे ना, उसी वक्त 2-3 बच्चे मर गए यूपी में। यह सिर्फ कोइंसिडेंस, यह नहीं कि उन्होंने लेक्चर देना था इसी करके मरना था, या जिस वक्त वो मर रहे थे उसी वक्त उन्होंने लेक्चर देना था, बस हो गया। बस प्रधानमंत्री के भाषण से लग रहा था कि यूपी की सबसे ज्यादा फिक्र उन्हीं को है, पढ़ाई लिखाई की भी सबसे ज्यादा फिक्र उन्हीं को है। हालांकि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान के ज्यादा करके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद है। क्यों बंद है भाई? क्योंकि कोविड है। कोविड उस वक्त नहीं था, कोविड का कोई खतरा जिस वक्त प्रधानमंत्री लेक्चर दे रहे थे और उनके सामने 20-25 हजार लोग बैठे हुए थे। वहां सैनिटाइजेशन कर दिया होगा ना। अब स्कूल खुलेंगे तो कोविड फैलेगा ही, क्योंकि वहां सैनिटेशन हो नहीं सकती, ना वहां सैनिटाइजर रखे जा सकते हैं ताकि बच्चे बार बार हाथ धोते रहे और कोविड से बचे रहे। ना ही उनको कोई दवाई गोटी है। हिंदुस्तान में दवाइयां तो है ही नहीं ना, शायद अगर बीमार हो गए तो सीधा मौत ही। उस वक्त जिस वक्त ये बोल रहे थे ना, लेक्चर दे रहे थे अलीगढ़ में, तो किसी भूले बिसरे राजा को याद कर रहे थे, और उस राजा के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाना है, ये भी कह रहे थे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त इलेक्शन का टाइम है। थोड़े दिनों बाद यूपी में, पंजाब में इलेक्शन है, 5 स्टेट्स में। इस करके बहुत सारे नींव पत्थर, फाउंडेशन स्टोन्स रखे जाएंगे, और बहुत सारी वो जो पहले से ही चल रही है ना संस्थाएं, उनके उद्घाटन भी किए जाएंगे। कोई बात नहीं, पहले चल रही थी, कोई बात नहीं, एक दोबारा फंक्शन करो, उद्घाटन मैं करूंगा, ऐसे समझ लो। तो उद्घाटनों की, ओपनिंग सेरेमनीज की, या लेइंग डाउन फाउंडेशन स्टोन, ये भी एक नया धंधा शुरू हो गया है। परंतु अगर प्रधानमंत्री को इतनी चिंता थी देश की, देश के बेरोजगारों की, देश के गरीबों की, देश के
बीमारों की और देश के स्टूडेंट्स की। तो थोड़ी चिंता इस पर भी कर लेते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, खाने वाली दालों के दाम बढ़ रहे हैं, खाने वाले तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। सरसों का तेल तो 220 रुपए लीटर हो गया। कल मैं तेल लेकर आया, उस पर ऊपर कीमत लिखी हुई 220 रुपए। हालांकि उसने मुझे 190 रुपए का दे दिया, बड़ी कृपा की बेचारा ने सब्सिडी दे दी। इसके ऊपर भी प्रकाश डाल देते हैं ना कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है आपके राज्य में, और ये भी बता देते कि जिस वक्त इनका राज नहीं था उस वक्त अगर 10 रुपए डीजल की या पेट्रोल की या एलपीजी की कीमत बढ़ती थी तो ये जुलूस क्यों निकाला करते थे। और अब क्यों नहीं निकालते जुलूस, अब क्यों नहीं करते वो ड्रामे, अब क्यों नहीं सड़क पर बैठ के वही औरत रोटियां पकाती, अब क्यों नहीं जाते बीजेपी वाले बैलगाड़ी पर बैठ के। महंगाई तो अब हुई है असल में, पहले तो महंगाई का सिर्फ एक झलक ही थी। इससे साबित क्या होता है, इससे साबित होता है कि ये सब ड्रामेबाज है, ये सब बेईमान है, ये सब धूर्त है। धूर्त का मतलब समझते हैं, धूर्त का मतलब बोलना कुछ और है, दिखाना कुछ और है कि हम ये करेंगे, और करना कुछ और है। जो कुछ करना है उसकी तो हवा में नहीं लगने दें, और जो कुछ कहना है वो सिर्फ कहने तक ही सीमित है, करना कभी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार को फाउंडेशन स्टोन्स नहीं रखने चाहिए नवी स्कीमों के, या उद्घाटन नहीं करने चाहिए, परंतु जो इस वक्त हालात हैं, जो इस वक्त वर्तमान परिस्थिति है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो भूखमरी की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो महंगाई की, चाहे रुपया कितना गिर रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इसकी हो, हमारी इंटरनेशनल स्फीयर में कितनी किरकिरी हो रही है इसकी बात हो, इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। बस सिर्फ आप बैठ जाओ टीवी के सामने और प्रधानमंत्री के लेक्चर सुनो। कई बार कई ज्ञानी भाषण देते हैं ना, कथा करते हैं, कथा गुरुद्वारों में, तो लगता है कि गुरु नानक का भी क्या नॉलेज रहा होगा जो नॉलेज इनका है। गुरु नानक भी क्या दयालु रहे होंगे जो जितने दयालु ये हैं। परंतु ये सब दिखावा है, ये सब ड्रामा है, कोई दयालु दूलू नहीं होता, कोई नॉलेज की बात नहीं। आपके पास जितना मर्जी नॉलेज हो, अगर आपके घर में खाने पीने का सामान ही नहीं, आपका नॉलेज क्या करेगा भाई, ठीक है ना। हमारा एक गुरुद्वारा है आनंदपुर साहिब, यह वो स्थान है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख धर्म की स्थापना की थी, 5 प्यारे बनाए थे, सिख धर्म शुरू किया। वहां पर एक हरामी ने पहले अंदर जाके, जहां पर कीर्तन हो रहा था, बीड़ी पी के और जली हुई बीड़ी वहां पर फेंकी, और सिख बीड़ी को बड़ी नफरत करते हैं, और मुंह में जो धुआं भरा हुआ था वो भी वहां पर छोड़ा। चाहिए तो यह था कि उस आदमी को पहले तो खूब कुटाई पटाई करते, इतनी कुटाई पटाई करते कि उसको ना होश भी न रहती, फिर तीसरी चौथी मंजिल से उसको नीचे फेंक देते, परंतु नहीं, पुलिस को दे दिया। और पुलिस क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी। वैसे हमें समझ जाना चाहिए कि इलेक्शन का टाइम है, अब गुरुद्वारे में बीड़ी फेंकना, या किसी ग्रंथ साहब के पेज फाड़ देना, या किसी मंदिर में सुअर का गधे का मीट डाल देना, या फिर किसी मस्जिद में कुछ डाल देना, ये सब कुछ होगा क्योंकि बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, कांग्रेस वालों ने, यानी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सिखा दिया लोगों को कि इस तरह के काम करके ध्यान, मतलब पोलराइजेशन कर दो वोटों का, और फिर फायदा उठाओ, उनके हमदर्द बन के फायदा उठाओ और जीत जाओ। यही होता रहा है आज तक, यही हो रहा है आज तक, आगे भी होता रहेगा। आप अपनी समझ का प्रयोग कीजिए, इन ड्रामेबाजियों में ना फंसे। थैंक यू वेरी मच।